महबूबा मुफ्ती मुफ्ती की ना बुद्धि भ्रष्ट है। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई संविधान में है क्या लिखा हुआ। विरोध तो नाजायज है मैडम, ये तो संविधान में लिखा हुआ है तो लागू होगा ही होगा। सबसे ऊपर संविधान है, संविधान के बाद सब लोग हैं। विपक्ष की एकता है ही नहीं, वो टूट ही रही है। विपक्ष को तो खाली मुद्दा चाहिए और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि हाँ, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। अब हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने भी बड़ा बयान दे दिया है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर भी ये लागू होगा? उनकी दूसरी शादी को लेकर के क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बदल जाएगा या नियम उनके लिए भी लागू होंगे? अब ऐसे में जनता इसको किस तरीके से देख रही है, क्योंकि सियासत में इस तरह की गर्मा गर्मी तो होना लाजमी सी बात है। क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से इसका विरोध कर रहा है, जायज होना चाहिए विरोध? विरोध तो नाजायज है मैडम, ये तो संविधान में लिखा हुआ है तो लागू होगा ही होगा। अब पीछे सरकारों ने नहीं लागू किया तो वो उनकी कुछ मजबूरियां थी, कमी थी। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री समान नागरिक कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक देश और एक कानून हो, लेकिन उनको लगातार धर्म की राजनीति से भी घेरने का प्रयास किया जाता है। अगर धर्म की राजनीति से घेरने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत क्या है? मैडम, ये तो बीजेपी थी तब भी होता था, अब दूसरी पार्टियां हैं, हर विरोधी पार्टियां विरोध तो करती हैं। ये तो कभी ना खत्म हुआ है ना होगा, लेकिन सरकार क्योंकि मेजोरिटी में है, जो कुछ लागू करना है वो करेगी, उसमें तो कोई रुकावट है ही नहीं। अब इसमें केजरीवाल की पार्टी आप सरकार का समर्थन करना, उसके साथ साथ शिवसेना का भी समर्थन कर देना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्या विपक्ष की एकता को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है? विपक्ष की एकता है ही नहीं, वो टूट ही रही है। वो कहने को है विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन एक आज तक विपक्ष हुआ ही नहीं है। विपक्ष होता तो बीजेपी को फायदा कैसे मिलता? विपक्ष एक नहीं हुआ ना होगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार जिस तरीके से तंज कस रही हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं। एक्चुअली महबूबा मुफ्ती की ना बुद्धि भ्रष्ट है। ये नियम आगे से लागू होगा, पीछे किसने किया उस पर तो लागू होगा नहीं। जो जब कानून आज से लागू होगा वो आज के बाद लागू होगा ना। पीछे किसी ने 2 शादियां की, किसी ने कोई और गलत हरकत की, तो वो तो उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बस तो देखिए, इन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है उस बयान को। क्या लगता है खान साहब? देखिए ऐसा है, कानून जो है, जो बना है, जो इम्प्लीमेंट हुआ है कानून के अंदर, कानून तो पहले से ही है, उसको नवीकरण करके जो इम्प्लीमेंट करके उसको लागू किया गया है। अब महबूबा मुफ्ती वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के ऊपर, भाई वो तो देखो पिछली बातें हैं, तब भी कानून था, आज इम्प्लीमेंट हुआ, आज से लागू थोड़ी ना होगा। वो तो भाई उनकी तो पुरानी बात हो गई। इस चीज को महबूबा मुफ्ती या दूसरी पार्टी के लोग और भी अगर इस चीज पे अगर तानाकशी करेंगे तो मेरे ख्याल से बेबुनियाद है। कोर्ट में भी अगर इस मामले को लेके जाए तो कोर्ट भी कहेगी भाई इनको बाहर करो, ये हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, कोर्ट का टाइम बर्बाद मत करो, पेनल्टी और लगा देंगे ऐसे लोगों पे। देखिए, आपसे सवाल और रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिस तरीके से ये बात कही जाती थी कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी जो है धर्म के पाले से अपने आप को झाड़ती हुई नजर आ रही है? ऐसा है जी, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, अपने फायदे के लिए हर कोई काम करता है, ये तो हर किसी को पता है। क्योंकि जब तक कहते नहीं है कि चारा जब तक नहीं डालेंगे मछली फंसेगी नहीं, तो इन्होंने चारा तो फेंका है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये है कि आज के डेट में जो कानून इम्प्लीमेंट करके इन्होंने लागू किया है, इसमें कई सारे फायदे हैं। आगे आने हमारी बहन भी है, हमारी माएँ भी है और हमारे बच्चे भी हैं, उनके लिए बेनिफिट है इसके अंदर, इस कानून के अंदर। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस कानून को एक बार जो है, जो धारा है, इसको पढ़ ले एक बार, उसके बाद फिर सामने आए, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ भाई ये लोग जो है जो विरोध कर रहे हैं ये गलत है। उसके बारे में बताए पहले लोगों को। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल अगर लागू हो जाता है, ये कानून लागू हो जाता है, तो इसके तहत कई ऐसे कानून हैं जिसमें भी बदलाव करने की जरूरत पड़ जाएगी। हिंदू विवाह हो गया, मुस्लिम विवाह हो गया, उसके बाद पारसी विवाह हो गया, उसके साथ ईसाई विवाह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कोई भी आर्टिकल आप उठा लीजिए, 1947, 36, 37। देखिए आर्टिकल 44 में भी है का अगर ये चीज है, अगर कानून के संविधान में हमारे है तो उसको लागू होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई संविधान में है क्या लिखा हुआ। यहाँ शोर मचाओ, वहाँ शोर मचाओ, उससे कुछ फायदा नहीं है। जो संविधान के अंदर, संविधान के अनुसार ही देश चलेगा ना। संविधान सभी पर ही है, सबसे ऊपर संविधान है, संविधान के बाद सब लोग हैं। मैं जानूं बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली सरकार हो गई और उसी के साथ साथ शिवसेना भी इसका समर्थन करती हुई नजर आई है, तो क्या विपक्ष की एकता यहाँ पर टूटती हुई नहीं दिख रही है? जहाँ बिहार में एकजुट होने की बात चल रही, बात रही यहाँ विपक्ष की एकता और टूटने और ना टूटने की नहीं, यहाँ है बात यह है कि सही और गलत का।
भाई उन्होंने पढ़ा होगा, हो सकता है आर्टिकल वो, तो उनको सही लगा हो तो उन्होंने समर्थन दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, शोर मचाना है, जिनका काम ही है शोर मचाने का, तो वो शोर मचाते रहेंगे, चाहे उसके अंदर महबूबा मुफ्ती हो या दूसरे पार्टी के और लोग हो। देखिए इनका कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कि जिस तरीके से बात चल रही थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर के तंज कसा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि क्या इनके ऊपर भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, तो इसको लेकर के हम राय ले रहे थे। क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? यस, होने चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो इसको कतरा जा रहा है। विपक्ष को तो खाली मुद्दा चाहिए और कुछ नहीं। विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि 2024 का चारा फेंका गया। ऐसा ही है, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी आएंगे तो मोदी जी आएंगे, आएंगे तो मोदी नहीं जी। आएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।